नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा में मौजूद हूं और साथ ही हमारे जगदीश बंसल जी हैं जो कि संयोजक हैं अग्रवाल समाज विश्वास पारा उत्तम नगर से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर, पहले मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, अगर जैसे आप अभी अग्रवाल समाज चला रहे हैं, इसके मेन किस एजेंडे पर आप काम कर रहे हैं? जैसे हमारा मुख्य उद्देश्य समाज अग्रवाल समाज की सेवा करना। समाज में कुछ एक प्रकार की भ्रांतियाँ या समाज में कुछ दूरियाँ, जी सर। कुछ गलतियाँ, हमारा प्रयास रहता है समाज को जोड़ने का, उन गलतियों को, उन बुराइयों को दूर करने का। और समाज के अंदर जो युवा वर्ग है, हमारी बेटे बेटियां हैं, उनकी कोशिश होती है कि उनके पारिवारिक रिश्ते जुड़ें। उनके परिवारों में किसी भी कारण से कोई बेटी या बेटा या किसी वजह से आज के विषय में नई पीढ़ी है, उनके विचार भिन्नता हो सकती है। वो मान लो नाराज़ होकर या किसी विषय पे निराश होकर या घरेलू परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से दूर हैं, वो आ नहीं रही या लड़के लेके नहीं आ रहे। हमारा प्रयास होता है उन परिवारों को टूटने से बचाना, ओके सर। उनको जोड़ना और उन बेटे बेटियों का घर दोबारा बसाना, ताकि समाज जुड़ा रहे और उन बच्चों की ज़िंदगी भी शांतिपूर्वक तरीके से गुजरे, जिनके माता पिता ने अपने खर्चे से, अपने पैसे से, अपनी मेहनत से समाज के बीच में उनकी शादियां करी हैं, उनकी सहमति से शादियां हुई हैं। उसके बावजूद भी अगर वो किसी कारण से घर पे बैठी हैं तो हमारा प्रयास होता है कि घर को टूटने से बचाना। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, इसके अलावा और भी आपके क्या एजेंडे हैं इस संस्था द्वारा सर? अलग से विषय तो कोई एजेंडा नहीं है। हाँ, ये है, हम सामाजिक त्यौहार मनाते रहते हैं समाज के साथ मिलके, पर्यावरण सुरक्षा करते हैं और हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, हाँ जी सर। महाराजा अग्रसेन जयंती है, कन्याओं की सेवा है नवरात्रों में, या पीछे कोरोना काल में अग्रवाल समाज के द्वारा ओके। राशन आदि की सेवाएं भी समाज को उपलब्ध कराई गई है। हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ समाज को जोड़ना और उस समाज को राष्ट्र की सेवा में जोड़ना, क्योंकि राष्ट्र हैं तो हम हैं, बिल्कुल ये बात है। देश हैं तो हम हैं। जी। और पूरे देश में अगर आज हम देश की उन्नति, विकास, तरक्की की अगर बात करें, हाँ जी। सामाजिक संस्थाएं, हमारा अग्रवाल समाज पिछले सैकड़ों सालों से पूरे देश में सबसे ज़्यादा धर्मशाला, सबसे ज़्यादा गौशाला, सबसे ज़्यादा मंदिर, सबसे ज़्यादा गरीबों की सेवा, सबसे ज़्यादा सरकार की आमदनी में रेवेन्यू देना, महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, अन्न क्षेत्र, वृद्धाश्रम, इन सब की सेवा करना अग्रवाल समाज का मुख्य उद्देश्य रहा है। हाँ जी सर। और हम उस सेवा में अभी भी तत्पर रहते हैं, देश सेवा में, समाज सेवा में आगे रहने के लिए। अच्छा, तो दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य है 36 बिरादरी को जोड़ के रखना। हम कभी किसी धर्म के भेदभाव की बात नहीं करते। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस देश के वासी हैं। हम समाज में समरसता घोल के रखते हैं, क्योंकि समाज है तो हमारा देश है। हम समाज में समरसता लाते हैं, समाज में भिन्नता पैदा नहीं करते, विचारों की एकरूपता की कोशिश रहती है। हम तो वैसे भी पहले हम तो गांव देहात के आदमी हैं, हाँ जी सर। 36 बिरादरी को साथ में लेके चलने वाले आदमी हैं, सबसे मिलकर चलने वाले आदमी हैं, सबकी सहायता करना चाहते हैं। तो हमारा सामाजिक उद्देश्य यही है। अच्छा, आपके जो समाज में सर लगभग कितने संगठन से लोग जुड़े हुए हैं? हमारे समाज में हमारी संस्था का जो नाम है अग्रवाल समाज रजिस्टर्ड उत्तम नगर के नाम से रजिस्टर्ड है और हमारी संस्था में लगभग 800 आजीवन सदस्य हैं। 800, ओके। जी हाँ। मगर आज का जो आप देख रहे हैं दिल्ली में या पूरे देश में जो आज की व्यवस्थाएं हैं सर,
जो लगातार क्राइम या अपराध की जो तरफ जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आपसे? देखिए, अपराध नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, मेरा ऐसा मानना है, शास्त्रों में भी लिखा है, जब तक अपराधी को दंड का भय नहीं होगा बिल्कुल वो अपराध करने से नहीं रुकेगा। बिल्कुल। और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है सर, इस पे कुछ कहेंगे? देखिए, महंगाई, हर आदमी का सोचने का अपना नज़रिया है। अच्छा, महंगाई नहीं मानते आप तो? अब आप बताइए, 13-14 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, क्या है महंगा है? नहीं, सिलेंडर के दाम देख लीजिए आज आप। आप एक सिलेंडर पे क्यों अटक रहे हैं? सब्जियों पे देख लीजिए आप तो। हिंदुस्तान के 85 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं गांव देहात से जुड़ा हूँ। हाँ जी सर। दिल्ली में रेहड़ी वाले गेहूं और चावल खरीद के, और वो जो अपने आप को, जिनके पीले राशन कार्ड बने हुए हैं, हाँ जी हाँ जी। वो उस राशन को बेच रहे हैं। अच्छा। और मुझे लगता है, हालांकि मेरा ये विषय तो नहीं था, नहीं था बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है खासकर दिल्ली में कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ चुनिंदे कुछ लोग इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं। ओके। अच्छा, और कुछ लास्ट में जगदीश जी, कोई जनता को कोई अपील, कोई संदेश कुछ देना चाहेंगे? मेरा संदेश तो क्या है, मैं तो संदेश देने वाला कौन हूँ, लेकिन मेरी हमेशा मैं समाज में रहता हूँ, मैं भगवती विहार में रहता हूँ, उत्तर नगर में रहता हूँ। मेरे इस भगवती विहार में सभी लोग हैं, सभी जातियों के, सभी समुदाय के, सभी वर्गों के लोग हैं। मेरा सभी लोगों से एक प्यार भरा जुड़ाव है सबसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबका मान सम्मान करता हूँ, सबसे प्यार से बात करता हूँ। हाँ जी। मेरी दुकान भी है, मैं एक दुकानदार भी हूँ। हाँ जी सर। उस नाते भी हम सबसे बना के रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और हर आदमी के दुख सुख में शामिल होते हैं। हाँ जी। भगवती विहार में लोग कहते हैं 2 मस्जिद तो 8 मंदिर भी हैं, और कभी किसी का कोई टकराव नहीं हुआ। बिल्कुल। कोई टकराव नहीं हुआ भगवती विहार में आज तक, ओके और मुझे लगता है होगा भी नहीं। ओके। सब ये मेरे 10 कदम मस्जिद है, ओके सर। और 10 कदम मंदिर भी है। सब सब मिल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से रहते हैं और रहेंगे। बिल्कुल हमारा किसी से क्या टकराव है? बिल्कुल सर। एक हमारा मुसलमान भाई 5 टाइम नमाज अता करता है, बड़ी खुशी है, हमें क्या ऑब्जेक्शन है? बिल्कुल। सब अपना धर्म, अपना। हर आदमी का अपना धर्म है, अपना मजहब है, अपनी आस्था है, अपना विश्वास है, हाँ जी। उसको कायम रहे। इस देश के सभी, हर नागरिक, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, महिला पुरुष, उद्योगपति मजदूर, किसान, खेतीबाड़ी वाला, हाँ जी। प्लम्बर, बिजली, सभी मिलके रहें, और एक दूसरे के मिले बगैर काम नहीं चलता। नहीं चलता, बिल्कुल सर। एक दूसरे का पूरक है। और दूसरा, मैं थोड़ा विषय से हटके बात कर रहा हूँ। आपने महंगाई की बात करी, मैं 1978 में मैंने पहला वोट डाला था, तब 21 साल का वोट बनता था। मेरी शादी में सोना 130 रुपये तोला था। बिल्कुल। ये मेरी धर्मपत्नी जी हैं, ओके। मुझे याद है 1978 मेरी शादी हुई। आज क्या रेट है? आज तो बहुत ऊंचाइयों पर छू रहा था। तो ये बढ़ता बढ़ता तो बता, आज तो ये काउन हुआ नहीं। मैं बेरोज़गारी भी मुद्दा नहीं मानता। बेरोज़गारी मेरे अपने विचार से क्यों है? हम गांव में रहते थे, हाँ जी हाँ जी। गांव में हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और सबका काम चलता था, कोई भूखा नहीं मरा। हर गरीब अमीर ने अपने बच्चों की शादी करी है, अपने मकान बनाए हैं, प्रॉपर्टी बनाई है, अपना जीवन अच्छी तरह से बसर किया है। लेकिन बेरोज़गारी क्यों है? आज की डेट में किसान का बेटा खेती करना नहीं चाहता, लोहार का बेटा लोहे का काम करना नहीं चाहता, हमारे बच्चे दुकानदारी नहीं करना चाहते। मैं मेरे बच्चों को भी जोड़ता हूँ उसमें। मोची का बेटा मोचा नहीं करना चाहता, खाती का बेटा लकड़ियाँ काम नहीं करना चाहता, जी सर। नाई का बेटा दुकान नहीं करना चाहता। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। आप भी जाते हैं, आप एक नाई के पास जाओगे, कटिंग सेव कराओगे, कम से कम 70-80 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। शाम तक अगर वो 20 आदमियों को मूड़ता है
1600 रुपये बनते हैं। लागत कितनी है, और उसने घर से बाहर 2 कदम नहीं जाना, लेकिन वो गार्ड की नौकरी कर लेगा 8,000 की, अपना बार का काम नहीं करेगा। वो नहीं करेगा बिल्कुल। तो बेरोजगारी इसलिए है, इसलिए आज का नौजवान अपने बुजुर्गों का पैतृक काम नहीं करना चाहता। करना मैं गांव में जाता हूँ, मेरा जिला जींद है, ओके सर। मैं किसान भी हूँ। गेहूं खड़ी है, अगर आपको कंपाइन मशीन मिल गई तो कट जाएगी, नहीं तो खड़ी रहेगी। खड़े रहेगी, ओके। तो मजदूर नहीं था, मजदूरों कम नहीं है सर, हालांकि मैं इस विषय में था नहीं, जी। लेकिन आसपास के परिवेश को देखते हुए चीज़ें हम देखते हैं, बिल्कुल सर, तो इसलिए बोलना पड़ रहा है। बोलना पड़ता है और बिल्कुल। मुझे अगर किसी भी भाई को, आपके चैनल को देखने वालों को अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा, और मैं तो जितेंद्र गुप्ता जी आपका धन्यवाद करूँगा ठीक है। कि आप हमारे घर आए, आपने मुझे ये 2 शब्द बोलने का मौका दिया, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को हाँ जी, मैं अभिवादन करूँगा, नमस्कार करूँगा, और सबसे प्रार्थना करूँगा कि सारे भाई, इस देश का हर नागरिक प्यार से रहे, मिलजुल के रहे, एक दूसरे के बगैर किसी का काम नहीं चलता। बिल्कुल। समाज को जोड़ के चलें, समाज में समरसता बना के चलें। राजनीति चलती रहेगी, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति का विषय नहीं है। तो हम तो सर समाज को सिर्फ जोड़ना चाहते हैं। समाज को तोड़ने से इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। देश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब समाज के सभी वर्ग प्यार से, शांति से, भाईचारे से रहें। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात जगदीश बंसल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।